विकास पर चर्चा है। यूपी न्यूज़ का लगातार सर्वे है। व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आखिर जानेंगे कि वाकई हालात व्यापार को लेकर किस तरह हुआ है और व्यापारी किस तरह कदर परेशान हुआ है। चाहे वो बैंक लोन की बात की जाए, दुकान के किराए की बात की जाए, बिजली के बिल की बात की जाए, विकास पर चर्चा अगर की जाए तो व्यापारी वर्ग कितना परेशान हुआ है। 2014 से बीजेपी लगातार चल रही है। इस बार आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और सदर सीट रायबरेली की हम बात कर रहे हैं, विधायक कौन होगा। सर, क्या स्थिति है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे इस शहर में सदर सीट से है, हमेशा यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को हमेशा जिताया इस अपेक्षा से कि यहाँ पर विकास होगा, चूँकि वीआईपी सीट कहीं भी जाती है और पूरे ज़िले क्या पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया के अंदर ये फेमस है कि रायबरेली बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब बाहर ज़िले से लोग आते हैं तो यहाँ के हालात को देखकर लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा गांव और मोहल्ला है। रही जिनके हाथों में रायबरेली सदर सीट थी, लोग कहते हैं मसीहा हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। अगर आप इस मोहल्ले में जहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस क्षेत्र का 5 सालों में बहुत ही बुरा हाल हुआ है। चूँकि विधायिका अदिति सिंह थी, कांग्रेस से थी, लेकिन उनका जो सारा झुकाव था भाजपा की तरफ था। अगर उनको रायबरेली की जनता से अगर इतना अपेक्षा थी, इतनी मोहब्बत थी, उनके पिताजी से लोग यहाँ के लोग मोहब्बत करते थे, तो अगर वो उन्होंने समर्थन दिया था भाजपा से तो उन 5 सालों में यहाँ को इसको चमन कर देना चाहिए था। तो आज की डेट में जो विरोध हो रहा है शायद ना होता, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट थी। अच्छी बात है कि कांग्रेस से हट के आपने भाजपा का समर्थन दिया, लेकिन क्या ये सोच के दिया कि हमारे रायबरेली का ज़िले का विकास हो जाए? क्या आपने उसका विकास कराया? अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, डबल इंजन की जो नगर पालिका हमारी बनी, यानी उनकी अदिति भी है साथ में और उनकी जो पूर्णिमा श्रीवास्तव जी हैं और उनके पूर्णिमा श्रीवास्तव की जो देख रेख करने वाले उनके शौहर यानी उनके पति देव यानी कि मुकेश श्रीवास्तव जी, अगर कोई यहाँ से जाता था कि हमारे क्षेत्र में जो है विकास नहीं हो रहा, जरा आप उसको काम करा दीजिए, तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो भैया है नहीं तो आप छोड़ दो। आप यहीं पर अभी आप यहाँ पर अगर आप पूरा संरक्षण करेंगे नालियों का, नालों का, गलियों का, जो कि आपने यहाँ का देखा होगा, आपने चलाया भी मेरी खबर, 2 लाख वाली गली हो या अन्य मोहल्ले हो, यहाँ पर जल भराव इतना ज़्यादा है कि जल निकासी है ही नहीं। अध्यक्ष जी, एक सवाल, नेता जब पार्टियां बदलते हैं, समर्थक क्या करता है और जो दल बदलते हैं उनको आप लोग क्या कहेंगे? दल बदलने वाले पार्टियों को, जो भी नेता बदल के भाग जाते हैं इसमें से उसमें, क्या बोलेंगे? हम तो ये मानते हैं हर पार्टी के लोगों को, जो हमारे जिस पार्टी में जिस कार्यकर्ता काम करता है, अपना खून पसीना तन बदन लगाकर वो सालों साल उसकी मेहनत करता है कि आने वाला वक्त में हम उनका साथ देंगे और वो हमारा साथ देंगे। भाई किसी अपेक्षा से तहत वो काम करता है ताकि हमको पार्टी में कोई अच्छी जगह इज्जत की मिल जाए। लेकिन जब वो बदल कर किसी नए लोगों को पार्टी में शामिल किया जाता है तो उन कार्यकर्ताओं का क्या हल होता होगा, ये हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षों की मेहनत उनकी नकारा चली जाती है, तो वो विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। और उनका विरोध करना बहुत अच्छी बात है, चूँकि विरोध नहीं करेंगे तो आखिर पार्टियों की आंखें क्यों खुलेंगी? ऐसे दल बदलूं का पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन न देना ही उनकी जीत का कारण है। और यही कारण है कि जो रायबरेली सदर सीट है ये भाजपा की सीट है। अगर अदिति सिंह को मिलेंगे, हमको तो लगता है कि जो यहाँ के कार्यकर्ता है भाजपा ही का ही वोट नहीं देगा, बाकी यहाँ के जो वोटर हैं उन 5 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो हालात बुरे से बुरे हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर एक भी वोट मिलना मुश्किल है और निश्चित हार तय है। हार तय है निश्चित। सदर सीट की बात मैं कर रहा हूँ, व्यापारियों का दर्द साझा कर रहा हूँ। यूपी न्यूज़ का नुक्कड़ सर्वे लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं और भी हमारे साथ व्यापारी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर हालात जिस तरह के भी 5 साल में पैदा हुए हैं, वैश्विक महामारी को लेकर, नोट बंद करना वैश्विक महामारी नहीं थी, आतंकवाद खत्म करना था, जो उनका कहना था। सरकार अपने वादों से किस कदर फ्री है, हम उस पर भी चर्चा करें। 5 साल में 4.5 साल गुजर गए, क्या विकास हुआ है सर? मुकेश अखिलेश के द्वारा, अदिति सिंह के द्वारा मुकेश को बनाया गया था, तो मुकेश के लगे जो जाता था तो कहता था तुम्हारे वोट की हमको जरूरत ही नहीं है, हम आपको वोट जरूर नहीं ना। जब वे शब्द कह देते हैं, पूर्णिमा श्रीवास्तव अध्यक्षा है, पूर्णिमा श्रीवास्तव है, लेकिन बैठते हैं वही। पूर्णिमा तो कभी मिलती नहीं, बेचारे वही मिलते हैं मुकेश से कहते हैं आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा। शहर का विकास 30 सालों की राजनीति में एक ही खानदान में, एक ही परिवार में, इस बार क्या चेहरा बदलेंगे आप? हमने क्या कहा, कांग्रेस का अच्छा चेहरा आएगा तो कांग्रेस को देंगे, जब कांग्रेस का चेहरा अच्छा नहीं आएगा तो फिर हम लोग सपा में जाएंगे। 2014 से बीजेपी का शासन चल रहा है। हम बात करें विकास की, व्यापारी की,
जीएसटी नोट बंद करने की, लॉकडाउन की, कोरोना की, ओमिक्रॉन की, क्या विकास है? देखिए, विकास की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में जो प्रबंध सरकार का जो प्रबंध रहा, उन्होंने ठीक है, कोरोना में उन्होंने महामारी में थोड़ा सा विजय हासिल की है, लेकिन जिस हिसाब से व्यापारी वर्ग की उपेक्षा की गई है, व्यापारी से हर प्रकार के टैक्स लिए गए, व्यापारी को जब अगर मौका मिल रहा था लॉकडाउन में थोड़ी देर के लिए खोलने के लिए, तो उसमें भी उसको हमेशा समस्याएं का सामना करना पड़ा है, सामान भी महंगे मिले हैं, तो उस हिसाब से कोई व्यापारी का कोई सहयोग नहीं हुआ सरकार की तरफ से जी। लेकिन फिर भी व्यापारी सरकार के साथ रहा है कि जो पिछली कोरोना महामारी में कि सभी लोगों का ये ऐसी एक वैश्विक महामारी थी कि जिसमें कि सब परेशान थे, उसमें व्यापारी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, अपना वो दांव पे लगा के जिस तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में बैंक कर्मी को या डाक खाने कर्मी को घोषित किया या स्वास्थ्य कर्मियों को घोषित किया। हम तो ये कहते हैं कि एक सबसे बड़ा उपहास का कारण ये रहा है कि व्यापारी वर्ग ने जिस हिसाब से जान पे खेल के अपना और अपने परिवार को दांव पे लगा के लोगों की मदद की, उस हिसाब से व्यापारी समाज को कोई भी सरकार की तरफ से अहमियत नहीं मिली।